These idiots, Pakistanis are saying we've targeted Delhi. Oh fuck man, come on man. अरे इनको पता है दिल्ली कितनी दूर है लाहौर दिल्ली से? वहाँ जैसे यहाँ जम्मू में ना एक रेस्टोरेंट है रावलपिंडी, तो उनके भी कोई दिल्ली रेस्टोरेंट होगा, उस पत्थर मार के बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे। एटमी टेक्नोलॉजी कहीं शिफ्ट की गई, कहीं मिसाइल पे टेक्नोलॉजी, खबरों पे खबरें ठक पे ठक पे ठक पे चलाई जा रहे हैं और दुनिया में मजाक बनवाई जा रहे हैं। इज इट अ जोक? क्या जंग आपने यहां बैठ के लड़नी है? और अगर ये वाकई मुनीर के जो सपोर्टर्स हैं और जो मुनीर के साथ जर्नैल बैठे हैं, इनको बेशक जितनी मर्जी गाली दें, उठा के फेंक दें, मार दें, घसीटें, बाकी ये जर्नैलों ने तो किसी काबिल छोड़ा नहीं है किसी को। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपनी फेक न्यूज़ की फैक्ट्री शुरू कर दी और ये फेक न्यूज़ फैलाई कि पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन फाइटर जेट को मार गिराया। पहले उन्होंने 1 का, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 पे वो रुक गए। और इस फेक न्यूज़ को पाकिस्तानियों ने ही, जो ओवरसीज में रहते हैं, जो पाकिस्तानी आर्मी से परेशान होकर भाग गए हैं और ज़्यादा इमरान खान के सपोर्टर है, उन्होंने ही पाक आर्मी को इस पे एक्सपोज करना शुरू कर दिया। और जब हामिद मीर ने एक 4 साल पुरानी पिक्चर को रिसेंट कह के डाला, तो इस पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे, उन्होंने हामिद मीर का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया और ग्लोबल मीडिया में पाकिस्तान एक मजाक बन के रह गया। ऐसी झूठी खबरें फैलाने के लिए, वो भी फेक इमेज डाल के, जो उन्हें भी पता है कि फेक है। तो हामिद मीर और पाकिस्तानी मीडिया भारत के बारे में फेक न्यूज़ फैलाने पे ग्लोबल जोक बन गए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। आसिम मुनीर जिस तरह से वो अनहिंज्ड है, द वे ही इज अनहिंज्ड एज अ आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान एंड हामिद मीर साहब ने ये तस्वीर शेयर की है, 2021 की ये तस्वीर है, और उन्होंने कहा कि डॉग फाइट बिटवीन पीएएफ एंड आईएएफ रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान एयरफोर्स डिस्ट्रॉयड 1 इंडियन फाइटर जेट इन अखनूर एरिया। तो ये तस्वीर आप अच्छे तरीके से अभी देख रहे हैं, ये हामिद मीर साहब ने तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को मैं अभी आपको, ये ओरिजिनल तस्वीर जो ली गई है, अब ये देख लीजिए। ये तस्वीर और वो तस्वीर क्या एक नहीं है? पहले तो ये तय कर लें। तो पाकिस्तान ने वही फर्जीवाड़ा करा जो पाकिस्तान आज तक करता है, जो मुल्क ही फर्जीवाड़े में बना है। जस्ट इमेजिन, सोचो कितनी मक्कार कौम, कितनी झूठी कौम, कितनी फरेबी कौम। आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डाउन्स 5 इंडियन जेट्स। दोनों तस्वीरें एक हैं या नहीं है? ये देखिए आप, ये हामिद मीर साहब ने तस्वीर शेयर की है, ये देखिए। क्लोजअप है वैसे, लेकिन वो क्लियर नहीं आ रही क्योंकि वो निकाली गई है तस्वीर। अब ये एक्चुअल जो तस्वीर है, ये तस्वीर कहां से ली गई है आपको मैंने दिखाई है पहले। मई 21, 2021 तस्वीर लिखी हुई। अब इसको अगर आप कहें कि आप मुहिब्बे वतन नहीं हैं, आप पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे हैं, आप ये क्यों बोल रहे हैं? 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान आर्मी का सरेंडर हुआ था। पश्चिमी पाकिस्तान में जो अखबार छपा, डॉन सबसे बड़ा उनका जो डॉन है, उसमें लिखता है वॉर टिल विक्ट्री, वॉर टिल विक्ट्री। इसी तरह की हरकतों की वजह से आपने दुनिया में अपना मजाक बनवाया हुआ है। आपके पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं करता। एक ज़हनी मरीज आर्मी चीफ बन के बैठा हुआ है जो यूं यूं करके कहता है मैं हिंदू मार दूंगा, मैं फलाना हिंदू, तो पाकिस्तान के अंदर भी उनको भी मारोगे तुम, जो कि लोगों का, अवाम का मैंडेट चोरी करके हुकूमत में उन्होंने बिठाए हुए हैं लोग, ठीक है, और जो बिठाए हुए हैं वो बोलने जोगे नहीं है। मुल्क की सलामती का कोई राज बेचा गया, एटमी टेक्नोलॉजी कहीं शिफ्ट की गई, कहीं मिसाइल पे टेक्नोलॉजी किसी दूसरे मुल्क को दी। मुनीर के जो सपोर्टर्स हैं और जो मुनीर के साथ जर्नैल बैठे हैं, इनको बेशक जितनी मर्जी गाली दें, उठा के फेंक दें, मार दें, घसीटें, बाकी ये जर्नैलों ने तो किसी काबिल छोड़ा नहीं है किसी को भी। हमारे सारे एरियल एसेट सुरक्षित हैं, हमारे पास है, कोई किसी भी प्रकार की कोई घटना या दुर्घटना नहीं हुई है। अगर मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से कोई जो छोटी उंगली का नाखून है ना, नाखून, इस तक को खरोच तक नहीं आई। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया और सहाफी जिनका काम है कि हक और सच बोलें, लेकिन वो इन खबरों को चला रहे हैं यहाँ पे, और उनको खबरों पे खबरें ठक पे ठक पे ठक पे चलाई जा रहे हैं और दुनिया में मजाक बनवाई जा रहे हैं। इज इट अ जोक? क्या जंग आपने यहां बैठ के लड़नी है? और अगर ये वाकई इसी तरह लड़नी है तो ये फिक्स मैच है फिर।
ये तब सब कुछ तयशुदा है, फिर सवाल पूछना हमारा। जवाब मुझे पता है, जवाब मुझे पता है, मुझे बता दिया गया जवाब। साथ ये सख्ती से ताकीद की गई है कि मामला नाजुक है, बोली मत। कब तक मैं चुप रहूंगा, मेरे भी पेट में नहीं रहती बात। तो बात ये है, लेकिन प्लान आपका जो मर्जी है, प्लान इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर। प्लान आपका जो है वो फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर बन जाएगा। ये बात जहन के अंदर रख लें। ऐसा क्रैश है कि कहीं पे आग नहीं है, कुछ नहीं है और इतना सा जहाज है, टोटल 5 फुट का, ये पता नहीं कौन सा जहाज है कोई आग नहीं लगी। वो ऐसा लगता है मतलब वो प्यार से आके बस वहां पर बैठ गया है और कुछ नहीं हुआ कोई पायलट का कैनोपी नहीं है, कोई विंगलेट नहीं है, कुछ नहीं है वहां पर। एक ऐसे टैंक सा है। सो इट इज अ टैंक, इट इज अ ड्रॉप टैंक। ये इवेसिव मैनूवर्स में यूज किया जाता है कि हमने इतने जहाज मार गिराए, हमने इतने जहाज मार गिराए। तो कोई ये कह रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता गिनती बढ़ती चली जा रही है, ऐसा ना हो कि शाम होते होते आप कहें कि पूरी भारतीय फजाइया को और उनके पास जितने जहाज थे सबको मार गिराया, यहाँ तक बात ना पहुंच जाए। तो जरा देखभाल के रखिए, जरा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें। ऐसा ना हो कि आपको सबको ही जो है वो फिर हिसाब देना पड़े कि हाँ जी दसो किन्नू किन्नू तुसी मारे है। इसकी मूछें नहीं है, सिर्फ दाढ़ी है, हाफ मैन लगता है। ये देखो इस आदमी को, ये क्या कह रहा है, व्हाइट फ्लैग। इन्होंने किसी के घर के पीछे सफेद झंडा दिखाया, कहता है कि वहां पे इंडियन आर्मी ने सफेद झंडा, वो पाकिस्तान से डर गए। यही तो झूठ फरेब पे ये मुल्क बना है दोस्तों, झूठ और फरेब पे ये मुल्क बना है। ये सब झूठे मक्कार सी कैटेगरी के बी ग्रेड लोग, 25 करोड़ के 25 करोड़ फरेबी। ये तो बात यह है कि आप ठीक है, लोगों में अपनी वो जो इज्जत रखने के लिए आप जो भी कर लें। हामिद मीर साहब जैसे बड़े जर्नलिस्ट ने भी एक कह रहे हैं कि फेक वीडियो जो है वो पोस्ट कर दी, और वो ये कहा जा रहा है कि वो जो इमेज या वीडियो इमेज था मेरा ख्याल है वो कई साल पुराना था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये इंडिया का तैयारा जो है हमने मार गिराया है पाकिस्तान की फोर्स ने। तो वो पता ये चला कि ये तो पुरानी फुटेज है। ऐसी कई एक फुटेजेस और इमेजेस शेयर करवाए गए हैं इस सारे जो टाइम गुजरा है चंद घंटे इसके अंदर, और ये बताया गया कि हमने ये जहाज गिरा दिया, हमने ये जहाज गिरा दिया, हमने वो जहाज गिरा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ विश्वास मत करना, जो चीज पाकिस्तान से आई है मान के चलो झूठी है। ये इसी में तेज हैं, ये लड़ नहीं पाते, इनकी औकात नहीं है, क्योंकि इनके सारे जर्नलों ने अपनी बीवी बच्चे बाहर भेज दिए, डर के मारे जैसे पत्ता कांपता है, कांप रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो बहुत सारे लोग नहीं पता कि पाकिस्तान ने फेक न्यूज़ फैलाने के लिए जो ट्विटर पाकिस्तान में ब्लॉक था उसे अनब्लॉक कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान जैसे भिखारी देश के पास इतने पैसे नहीं कि वो उनके ट्रोल्स को वीपीएन खरीद के दे। तो इसीलिए उन्होंने ट्विटर को अनबैन कर दिया। पर ये पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि जो बलोच और पश्तून थे वो पाकिस्तानी आर्मी को ट्विटर पे लताड़ रहे थे, क्योंकि अब उन्हें भी एक्सेस मिल गया ट्विटर का। और जो पाकिस्तान ने फेक न्यूज़ फैलाई उस पे जो पीटीआई ओवरसीज है, जो इमरान खान के सपोर्टर है और पाकिस्तानी आर्मी और खासकर आसिम मुनीर से तंग है, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को एक्सपोज करना शुरू करे कि उन्हें पता है कि पाकिस्तानी आर्मी ऐसे फेक न्यूज़ फैलाने में माहिर है। तो उन्होंने इस पे हामिद मीर को भी लताड़ा, क्योंकि वो भी अब पाकिस्तानी आर्मी का टट्टू है। और वैसे हामिद मीर हमेशा ही पाकिस्तानी आर्मी का टट्टू था। तो आदिल राजा ने जो कहा कि हामिद मीर का कोई अकाउंट पाकिस्तानी आर्मी का कोई बंदा चला रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। हामिद मीर हमेशा ही पाकिस्तानी आर्मी का टट्टू था, और उसे जो गोलियां भी लगी थी उसकी वजह कुछ और थी। मैं यूट्यूब पे कहना नहीं चाहता, वो इस वजह से नहीं था कि हामिद मीर ने कोई सच्चाई कही थी। हामिद मीर को गोलियां लगने की वजह भी बहुत ही अलग है। आप सुशांत सरीन को सुन सकते हैं हामिद मीर के बारे में, उनका ओपिनियन क्या है, वो जानते हैं हामिद मीर का असल चेहरा क्या है। तो हामिद मीर का ट्विटर अकाउंट किसी ने नहीं लिया था। हामिद मीर बंदा ही ऐसा है, वो हमेशा से ही पाकिस्तानी आर्मी का टट्टू रहा है, इसीलिए उसने ऐसी फेक न्यूज़ फैलाई। और हामिद मीर को पता है ये फेक न्यूज़ है। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तानी आर्मी का टट्टू बनने के लिए उसे ऐसी फेक न्यूज़ फैलाना पड़ता है, और उसे पसंद भी आता है, क्योंकि मैं कहना नहीं चाहता, छोड़िए। तो हामिद मीर का ट्विटर अकाउंट किसी ने एक्सेस नहीं किया था, वो हामिद मीर ही था। तो पाकिस्तान ने ऐसी फेक न्यूज़ फैलाई और ग्लोबल मीडिया में वो मजाक बन के रह गई, क्योंकि जो फाइटर जेट उन्होंने गिराए उसके कोई सबूत भी तो होने चाहिए, कोई सबूत नहीं है। और ये 1971 नहीं है कि वो इस चीज़ को छुपा सकते हैं। तो आखिर मैं ये कहूँगा कि कुछ जेट के ऑयल टैंकर थे, उन्हें गिराना पड़ता है ताकि जेट में स्पीड लाई जा सके। तो उन ऑयल टैंकर को दिखा के कुछ पाकिस्तानी कह रहे थे ये जेट है,
5 फुट का कौन सा जेट होता है, ये इन पाकिस्तानियों को नहीं पता। या इतने बेवकूफ़ है या इतने झूठे हैं, इन दोनों में से एक है। तो पाकिस्तान ने फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की, पर वो पूरी तरह से नाकाम हो गए और ग्लोबल जोक बन गए। तो भारत की ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही कामयाब रहा और भारत ने कोई नुकसान नहीं उठाया, बल्कि पाकिस्तान का बहुत ही नुकसान हुआ। और मेजर गौरव ने सही कहा कि आप पाकिस्तान से आई किसी भी न्यूज़ को यकीन ना करें। इसलिए मैंने इस वीडियो में पाकिस्तानी सोर्सेस को नहीं इस्तेमाल किया, मैंने भारतीय क्लिप को ही इस्तेमाल किया। तो पाकिस्तान से इस पे ऑपरेशन सिंदूर पे किसी बात पे आप यकीन ना करें। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।